औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। बच्चों, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का पोर्शन, यानी चैप्टर नंबर 6। हमारा पैटर्न था 1, 2, 3। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और फिर इसके बाद हम दोबारा 4 और 5 की तरफ बढ़ेंगे और सीक्वेंस में अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पहला लेक्चर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कुछ बेसिक चीजें हम क्लियर कर लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, जब लफ्ज ऑर्गेनिक दिया गया तो कहा गया कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? सर, किसी ना किसी ऑर्गन से मिलते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये सलाहियत सिर्फ जानदारों के अंदर मौजूद है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ऐसी थ्योरी को नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल कहते हैं एक ऐसी ताकत को जो कुदरती तौर पर मौजूद होती है। तो साइंस ने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते, इसीलिए ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? ये कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। तो जो पहली डेफिनेशन थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये थी कि द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। बच्चों, याद रहे, साइंटिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उसने उस एक्सपेरिमेंट को सोचा नहीं होता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सीडेंशियल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद साइंटिस्ट ने उसी अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए एनोड को भी डिस्कवर किया था, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेज। रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रेजेंट किया, उसी मॉडल को फर्दर कंटिन्यू किया नील बोहर ने। बिल्कुल वैसे ही एक साइंटिस्ट थे वॉहलर, इन द ईयर 1828। क्या किया था इस साइंटिस्ट ने? ये साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था। तो आप जानते हैं कि जब लैब में काम किया जाता है तो चीजें काफी फैली भी होती हैं, बिखरी भी होती हैं, और उन बिखरी हुई चीजों में ये साइंटिस्ट कुछ परफॉर्म कर रहा था। एक जगह पानी उबल रहा था, बहुत सारा बॉइलिंग वाटर था, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। ये साइंटिस्ट एक कॉर्नर से अमोनियम साइनाइड लेकर जा रहे थे और अचानक वो अमोनियम साइनाइड गिर गया पानी में, उबलते हुए पानी में। तो यहां क्या लिखा है हमने? दिस इज अमोनियम साइनाइड। और यह है पानी जो क्या हो रहा था? सर, बॉयल हो रहा था। तो वो साइंटिस्ट ने जैसे ये देखा पानी बॉयल गिर गया तो उन्हें एक स्मेल आने लगी। वो स्मेल थी यूरिया की। अच्छा, अमोनियम साइनाइड क्या है? अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? सर, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस साइंटिस्ट को एक जो स्मेल आ रही थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आ रही थी। बड़ा परेशान हुआ कि भाई, हमने तो वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी जो कहता था लैब में बना ही नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि लैब में बनता जा रहा है ये। इस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, अब जानबूझ के परफॉर्म किया, और जब 3-4 मरतबा परफॉर्म किया तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया। कहा वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती है, हम लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर सकते हैं। और इस थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? वॉहलर थ्योरी का नाम देते हैं, और हम ईयर बताते हैं 1828। बच्चों, आप इस वक्त सेकेंड ईयर में हो, थोड़े अरसे बाद आप लोगों को एमकैट या ई कैट में अपेयर होना है। याद रहे, एमकैट और ई कैट की प्रिपरेशन अगर आप अपने सेकेंड ईयर के साथ शुरू कर दोगे तो आपको आगे बहुत आसानी होगी। ये 2007 का जो एमकैट का पेपर था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, उसमें पूछा गया था। तो मैं साथ साथ आपको वो भी बताता रहूंगा कि कौन कौन सी चीजें वहां पूछी जाती हैं, तो आपकी वो प्रिपरेशन भी अभी से साथ में शुरू हो जाएगी, तो आपको काफी आसानी मिलेगी। तो वॉलर थ्योरी क्या थी, सम अप कर देते हैं। सर, व्हेन अमोनियम साइनाइड इज बॉइल्ड देन द रिजल्ट इज यूरिया, एंड यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइंस ने कहा कि सर, वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई है, अब कौन सी थ्योरी है? वॉलर थ्योरी। यानी हम लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? उससे बनने वाले कंपाउंड, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ, ऑक्सीजन अटैच हुआ हुआ, अमोनिया अटैच हुआ हुआ, ये तमाम के तमाम अटैच हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटे हमें वाइटल फोर्स थ्योरी और वॉहलर थ्योरी यहां तक समझ में आ चुकी है। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकता है। तो हम कहते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली हमारे पास सोर्स है कोल। इस कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है पेपर में,
2 मार्क्स के लिए ये हमें लिखने को आता है या फिर इसमें से हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हमें मार्क्स भी पता हो और साथ में ये पता हो कि सवाल कैसा पूछा जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आपसे इन पॉइंट्स पे एमसीक्यूज पूछता है जिन्हें हम अभी समझते हैं। हम कहते हैं सर अगर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उससे 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, गैसियस प्रोडक्ट, विस्कस लिक्विड और सॉलिड मटेरियल। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, यानी गाढ़ा लिक्विड होगा। गैसियस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कोल गैस, जिसे हम कहते हैं इट इज द मेन प्रोडक्ट, यानी सबसे ज्यादा जो हासिल होता है वो यही हासिल होता है। तो आपको 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो जवाब क्या होगा सर, कोल गैस इज द राइट आंसर। साथ साथ आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है और अभी से एमकैट ईकैट की प्रिपरेशन करनी है। विस्कस लिक्विड में हम कहते हैं कोल तार which is the source of many organic compound। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स हमारे पास कोलतार होती है। एंड देन लास्ट इज सॉलिड मटेरियल, और सॉलिड मटेरियल होता है हमारे पास कोक। What is coke, sir? It is the pure form of carbon which is used as reducing agent in the industries। तो 3 मुख्तलिफ एमसीक्यूज के पॉइंट हमें मिल गए। कोल गैस इज द मेन प्रोडक्ट, coal tar is the source and coke is the pure carbon which is used as a reducing agent। बेटे मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपने भी इस पर पूरा उतरना होगा कि जैसे ही क्लास खत्म हो वो चीज हमें याद हो जाए और फिर हम अपनी कॉपी में उसे नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की तमाम बातें बेसिक्स हमें क्लियर हैं। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए तो वो 0333224301 पर मैसेज करके अपने नाम और कॉलेज के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास तमाम नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।